हरे कृष्णा दंड प्रणाम। भगवत गीता के श्लोक संख्या 21 अध्याय 2 के बारे में विचार। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवद गीता के अध्याय 2 का श्लोक किसमें कहा गया है? वेदा विनाशिनम नित्यम एनमजव्ययम कथम स पुरुषा पार्थ कम घाति यदि हंतिकम। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी अजन्मा शाश्वत तथा अव्यय है, वो भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। इस श्लोक के तात्पर्य में कहा गया है कि प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ पर और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राण दंड दिया जा सकता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। मनुष्य के विविध विधि ग्रंथ है मनुस्मृति में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राण दंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना न पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद कहा गया। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर किया जाना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अतः न्याय के हेतु तथाकथित हिंसा की अनुमति। शल्य क्रिया ऑपरेशन का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं होता, अपितु इसको स्वस्थ करना होता है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूर्व ज्ञान के साथ हो रहा है और उसमें पाप कर्म की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। इस श्लोक की प्रथम पंक्ति में जीवात्मा के लिए भगवान ने 4 शब्दों का प्रयोग किया। तो अविनाशी, नित्य, अज तथा अव्यय, इन 4 शब्दों के द्वारा भगवान ने जीवात्मा में उन 6 परिवर्तनों का निषेध किया है जो शरीर में होते हैं। जन्म, प्रत्येक शरीर में जन्म होता है। यह शरीर का जन्म लेना उसका पहला परिवर्तन है, परंतु जीवात्मा में यह परिवर्तन नहीं है, क्योंकि जीवात्मा का आकार पूर्व काल में हमेशा था। इसलिए इसके लिए भगवान ने अज शब्द का प्रयोग किया। अज यानी अजन्मा। फिर दूसरा आता वृद्धि। शरीर के आकार का जो ही निर्माण होता है, परंतु जब यह बड़ा होने लगता है, इसी प्रकार समय की कुछ अवधि तक शरीर लगातार बढ़ता जाता है, बड़ा होता जाता है। यह शरीर का दूसरा परिवर्तन है, परंतु जीवात्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए भगवान ने इसके लिए दूसरा शब्द नित्य का प्रयोग किया है।
तीसरा है अस्तित्व। जिस समय शरीर बड़ा हो रहा होता है उस समय एक ऐसा भी बिंदु आता है जिस समय शरीर का बड़ा होना रुक जाता है। इस समय समय की कुछ अवधि तक शरीर स्थिर बना रहता। यह शरीर का तीसरा परिवर्तन है। यहाँ प्रश्न उठता है कि यदि इस अवधि में शरीर स्थिर बना रहता है तो इसे परिवर्तन क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर यह है कि चूंकि इसके पूर्व शरीर बढ़ रहा था और अब उसका बढ़ना रुक गया है, इसलिए यह भी एक परिवर्तन है। तो यह कहा जा सकता है कि जीवात्मा में यह परिवर्तन भी नहीं है, क्योंकि जब जीवात्मा में दूसरा परिवर्तन अर्थात बढ़ना ही नहीं है तो तीसरे परिवर्तन अर्थात वृद्धि का प्रश्न नहीं उठता। फिर चौथा आता है कि जिस समय शरीर पर्याप्त रूप से विकसित हो चुका होता है उस समय इस शरीर से अन्य शरीर उत्पन्न होते हैं। यह शरीर का चौथा परिवर्तन है। परंतु जीवात्मा में यह भी परिवर्तन नहीं है। जीवात्मा न तो स्वतः जन्म ले सकता है और न ही कोई जीवात्मा अन्य जीवात्मा को जन्म दे सकता है। इसलिए भी भगवान ने जीवात्मा के लिए तीसरे शब्द अज का प्रयोग किया। अब आता है पांचवी स्टेज क्षय। जीवन की कुछ अवधि के पश्चात यह शरीर क्षीण होने लगता है। यह शरीर का पांचवा परिवर्तन है। परंतु यह परिवर्तन जीवात्मा में नहीं होता, जीवात्मा में एज इट इज रहता है। इसलिए भगवान ने इसके लिए चौथे शब्द अव्यय का प्रयोग किया। फिर छठी स्टेज है विनाश। जीवन की कुछ अवधि के पश्चात ऐसा भी क्षण आता है जब वह शरीर विनष्ट हो जाता है। यह शरीर का छठा तथा अंतिम परिवर्तन। परंतु यह परिवर्तन जीवात्मा में नहीं होता, इसलिए भगवान ने इसके लिए प्रथम शब्द अविनाशी का प्रयोग किया गया। अब इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में भगवान ने चार प्रश्न किए हैं। ये चार प्रश्न कौन कौन से हैं? भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो व्यक्ति इस बात को अर्थात जीवात्मा को इन सभी विशेषताओं को समझता है वह किस प्रकार से किसकी हत्या करता है, किसकी हत्या करवाता है, किस प्रकार किसी की हत्या करता है और किसकी हत्या करता है। उपरोक्त चारों प्रश्नों में से दो प्रश्न तो यहाँ पर भगवान से संबंधित कहे जा सकते हैं तथा अंतिम दो प्रश्न अर्जुन से संबंधित किए जा सकते हैं। क्योंकि अर्जुन ने प्रथम अध्याय के 44वें श्लोक में यह कहा था कि कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने संबंधियों को मारने के लिए तुले हुए हैं। इस श्लोक में अर्जुन ने वयम शब्द का प्रयोग किया जिसका अर्थ है हम सभी। परंतु प्रश्न उठता है कि श्री कृष्ण तो इस महाभारत के युद्ध में भाग नहीं ले रहे हैं, फिर वे किस प्रकार इस हत्या के कार्य में शामिल हैं। तो अर्जुन का विचार है कि इस युद्ध में यद्यपि श्री कृष्ण भाग नहीं ले रहे हैं फिर भी उन्हें अवश्य ही स्वजनों की हत्या का पाप लगेगा, क्योंकि वे ही पांडवों को युद्ध में लगा रहे हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि आत्मज्ञान के इस धरातल पर क्या कोई व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार किसी भी जीवात्मा के शरीर की हत्या कर सकता है? नहीं। जब वह व्यक्ति इस बात को समझ लेता है कि किसी भी जीव की मृत्यु नहीं होती तथा जीव को अगला शरीर उसके कर्मों के अनुसार प्राप्त होता है, तो वह ऐसा कोई भी कर्म नहीं करता है जो शास्त्र साधु तथा आचार्य की
शिक्षा के विरुद्ध हो। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि भगवान जिस शत्रु का वध करते हैं या अर्जुन से करवाते हैं तो उसका परम कल्याण हो जाता है, उसकी सदगति हो जाती है। ये करना